दोस्तों, जिस दिन एसआईआर का ऐलान हुआ था कि बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर होगा, उसी दिन मैंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार वाला खेल करने की कोशिश अगर किसी भी थोड़ी भी 1% भी सोच रखी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दरअसल सारा खेल जो डिपेंड होता है ना, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के संगठन पर डिपेंड होता है। समाजवादी पार्टी का जो संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर काम करता है, वो इस तरीके से काम करता है कि आखिरकार उसके सामने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिक नहीं पाती, चाहे आरएसएस का साथ ही बीजेपी के साथ क्यों ना हो। ये क्लियर है। मैंने पहले भी कहा था, बीएसपी का संगठन समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे हालत यह है कि आज समाजवादी पार्टी का संगठन जैसा संगठन किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। और अब देखिए, वही हुआ जो मैंने कहा था। आखिरकार एसआईआर की तारीख बढ़ाने की नौबत आई गई, कदम उठाना पड़ा। वजह खास अगर आपको लग रहा है यहां वहां इधर उधर, तो नहीं। दरअसल जिस तरह से अप्रिय घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी और तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से मुद्दा उठाया, उसका असर होता हुआ नजर आया। फिलहाल चुनाव आयोग झुका, उसने वो कदम उठाया। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं भाई कि कैसे इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जो हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, एक ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई जिससे अखिलेश यादव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को क्या चुनौती दे डाली है, बीजेपी को क्या चुनौती दे डाली है, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, इस देश के अंदर कोई भी कितना ही बड़ा संवैधानिक पद ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, मैं यकीन कह रहा हूं किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता। उसके उस पद का सम्मान हो ही नहीं सकता किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई हो, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनका सम्मान तब होगा जब वो किसी की जिंदगी बचाने के बारे में सोचे। लगातार हो रही अप्रिय घटनाओं के बीच अगर आप मन की बात ना कर पाए, अगर आप आगे आकर जिम्मेदार होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाए और संतों की सरकार होने का दावा करने के बावजूद कुछ बोल ना पाए, तो यकीन मानकर चलिए जनता का विश्वास आपसे उठता है। बीजेपी देर से ही सही लेकिन समझ गई। उसको लगा जैसे प्रयागराज वाली घटना के बाद सब कुछ शांत हो गया, हो जाएगा शांत, लेकिन नहीं हो पाया। हालत बिगड़ गई। अभी आपको दिखाने जा रहा हूं पहले क्या हुआ। समाजवादी पार्टी, और मैंने भी ये मुद्दा उठाया था कि आपसे मैंने कहा था कि मैं लंबे समय से पत्रकारिता में हूं भाई, और मैं हमेशा ये दिखता आया कि चुनाव हो या ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, बात ये नहीं है। हम हमेशा देखते थे, हम जब रिपोर्ट करते थे तो मतदाता जागरूकता अभियान चलता था, यानी कैंप लगते थे अलग अलग जगह। जैसे एक शहर में लग गया, कोई भी एक शहर उठाइए, बनारस ही उठा लीजिए, ठीक है, या लखनऊ ले लेते हैं, लखनऊ में लग गया, तो वहां जब रिपोर्ट करते थे तो लखनऊ में खास तौर पर यह होता था कि कैंप तो लगते थे, लेकिन उसका जो लोकल रेडियो उस पर प्रसारित होता था कि हो रहा है, आप करवाइए, ज्यादा से ज्यादा वोटर जुड़िए। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लग जाते थे, जो लोकल न्यूज चैनल्स हैं वो इसके बारे में बताते थे, तमाम चीजें होती थी। लेकिन आप यकीन बताकर मुझे बताइए कि आपके अपने शहर में कितने बिलबोर्ड और कितने ऐसे रेडियो स्टेशन हैं जिन्होंने आपको जानकारी दी कि एसआईआर ऐसे इतना हो रही। कितनी, जब आप तेज रफ्तार से कुछ करवा रहे हैं, एसआईआर करवा रहे हैं, तो आपको होना चाहिए, नहीं हो चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। यानी मैं इसे गुपचुप तरीके से मानता हूं, क्योंकि गुपचुप क्या होता है ना, पता सबको है, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ये बात नहीं पहुंच पाती है, बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाती। उसे एसआईआर का मतलब समझ में नहीं आता, बहुत सारी चीजें, लेकिन करवाना बहुत जल्दी है। समझो वमझो नहीं, कर दो, ये स्थिति में समझ में बीजेपी को आ रहा है ना, चुनाव आयुक्त को समझ में आ रहा है ना, तो उस लिहाज से इसीलिए समाजवादी पार्टी ने जब ये मुद्दा उठाया कि ये बहुत कम समय और ये दबाव जो डाला जा रहा है उसकी वजह से ऐसी खबरें आ रही, तो आखिरकार देखिए खबर क्या है। एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा। अब ये कहा जा रहा है 11 दिसंबर तक चलेगा, फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को जारी होगी। अब ये क्लियर कर दिया गया, 7 दिन बढ़ा दिए गए। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि 7 दिन भरपूर नहीं है, जरूर इलेक्शन कमीशन झुका, लेकिन अब भी बता रहा हूं ये पूरे दिसंबर भी चलना चाहिए, और अगर जनवरी तक भी चले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जनवरी तक चलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले खत्म कर लो, लेकिन करोगे ना पूरी तरीके से। जितनी आपको 1 महीने में बीएलओ से काम करके रिपोर्ट तो चाहिए, लेकिन 3 महीने का वक्त आपको अपने हैंड से चाहिए। हमें 3 महीने चाहिए। फरवरी में आप जाके करेंगे, 11 दिसंबर को खत्म है, ठीक है, 11 जनवरी, 11 फरवरी, यानी 14 फरवरी, 2 महीने आपको चाहिए। लेकिन बीएलओ को कितने दोगे? मात्र 1 महीना, जो फील्ड में घूम रहे हैं। बताइए, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास तमाम चीजें, उनको फीड करिए, तमाम चीजें हो सकती हैं, तुरंत काम। आपको 2 महीने चाहिए, लेकिन बीएलओ को, जनता को सिर्फ 1 महीना देंगे। देख लो, आदेश दे रहे हो, फिर कहते हो लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करते, ये नहीं करते। 9 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की तारीखें बदली।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बढ़ाई डेडलाइन, नया शेड्यूल आ गया है। ठीक है, अब आता हूं जरा महत्वपूर्ण खबर पर। ये कदम क्यों आखिरकार उठाने पड़े? मैं पहले भी कहता रहा कि ये जो हो रहा है वहां पर, ये वाकई बड़ा चिंता वाली विषय है और इस पर थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन तब सोचा नहीं गया। पहले इस लेटर को जरा पढ़ लीजिए। लेटर वाकई भावुक कर देगा आपको। क्यों इस लेटर के सामने आने के बाद, एक वीडियो सामने आने के बाद नाराज हुए अखिलेश, वो बताता हूं। एक बीएलओ है जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उन्होंने उससे पहले एक सुसाइड लेटर लिखा, मैं जीना चाहता हूं पर क्या करूं, मुझे बहुत बेचैनी व घुटन व अपने आप को डरा महसूस कर रहा हूं। मेरी 4 छोटी बेटियां का ख्याल रखना बहुत मासूम है। मैं लिखते समय बड़ी पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेरी बेटियां व परिवार वालों का मेरी सेवा में जो राशि बनती है मेरी पत्नी को मिलनी चाहिए, ताकि मेरी बेटियों का जीवन में सहारा बन सके। अधिकारी परिवार को ज़्यादा परेशान न करें। ठीक है, अधिकारी यानी अधिकारी वो काम कर रहे हैं जो काम एक वक्त में मेरे हिसाब से डराने धमकाने का काम कौन करता था? माफिया, बाहुबली ये करते थे ना। मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिए सुसाइड नोट में। मेरी तरफ से गुजारिश है, मेरे ना होने में बाद उनका बहुत जीवन खराब हो सकता है। अगर साथ ज़्यादा होता तो वो शायद इस फॉर्म को पूरा कर देता, क्योंकि यह समय मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मैं अपने जीवन में पहली बार दुखी हूं। पता नहीं क्या नियुक्त किया गया हूं, बीएलओ नियुक्त किया गया हूं, जो भी है। ठीक है ना, इसमें मुझे माफ़ कर देना। मैं आशा करता हूं मेरे मृत शरीर को मेरे परिवार के हवाले कर देना, ताकि वो इसका क्रियाक्रम कर सकें। ये दुखद घटना, मेरा बिल और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। इसका एक वीडियो भी सामने आया दोस्तों, वो वीडियो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। यकीन मानकर चलिए, ये ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें जब निकलती हैं तो बड़ी कष्टदायी होती हैं। थोड़ा सा ही मैं आपको सुना पाऊंगा, क्योंकि जिस तरह का है पीड़ा। दीदी इससे ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। इसमें उमाशंकर सिंह भी लिखते हैं, माँ मैं जीना चाहता हूँ। यूपी के मुरादाबाद जिले में एसआईआर वर्क प्रेशर में जान देने वाले बीएलओ सर्वेश सिंह अपनी आखिरी वीडियो में कहते हुए फूट फूट कर रोते नजर आए। 30 नवंबर को बीएलओ सर्वेश सिंह ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी और वाकई बड़ा भयावह रहा। इस पर एक और खबर निकल कर आई, एक और बीएलओ की इसमें मौत हुई थी, तो उसमें वहाँ पर एसडीएम गई थी, तो वहाँ पर वो भी भावुक होती हुई नजर आई। मैं फिर कहता हूँ, इन छोटे अधिकारियों पर ज़्यादा दबाव पड़ा हुआ है ऊपर से। मैडम ये डिमांड है, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आपके लिए मेरा है, ठीक है मैम, उसको हम मतलब आप ये बताओ। तो इसमें अखिलेश यादव लिखते हैं, दुख का कारण जब पहले से पता हो तो दुख की घड़ी को आने ही क्यों दिया। चुनाव जीतने के लिए भाजपा, उनके संगी साथी व कुछ भ्रष्ट अधिकारी कई बीएलओ की मौत के दोषी बन गए। भाजपा जितनी विभत्स राजनीति तो महाकाव्यों के खलनायकों ने भी नहीं की थी। हम मृतक के परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता देंगे। भाजपा सरकार 1 करोड़ रुपया और नौकरी दे, ये दे भी रहे 2-2 लाख रुपए, लेकिन अभी तक ना बीजेपी, ना सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से नहीं है। हाँ, अगर सरकारी धन्ना सेठ का पैसा, कर्जा माफ करना हो तो अभी बहुत पैसा आ जाएगा और 1-1 रुपए में कई बीघा जमीन दे दी जाएगी। लेकिन क्या बीएलओ के लिए नहीं है इनके पास पैसा? हाँ, सैलरी काटने का समय भी है और आदेश देने का वक्त भी। इस पर एक सवाल उठता है, ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछने चाहिए कि आपकी वजह से, बिल्कुल वजह यह है कि आपने जितना डेडलाइन अब बढ़ाने से क्या है, लेकिन आपको ये पहले से ही दुरुस्त तरीके से और स्वस्थ तरीके से एसआईआर करानी चाहिए थी। इतनी जल्दबाजी आपको क्यों हो रही थी? क्या एक एफआईआर इन पर नहीं बनती? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.